क्या आप भी चार्ट्स को देखते समय कंफ्यूज हो जाते हैं? जैसे ट्रेंड्स कहाँ पर देखें, लिक्विडिटी जोन्स को कैसे ढूंढें, ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ बनते हैं, इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ आइडेंटिफाई करें एंड मच मोर। इन सबको एक साथ देखकर सही एंट्री और एग्जिट भी कैसे करें। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो कि आपको देगा एकदम क्लियर व्यू, हर कंफ्यूजन को दूर करने का एक तरीका। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो जब आप एक ही चार्ट्स को अलग अलग टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं, जैसे वीकली टाइम फ्रेम, डेली, 4 आवर, 15 मिनट्स, तो आपको मार्केट का बड़ा पिक्चर और छोटा एक्शन दोनों एक साथ समझ आते हैं। हायर टाइम फ्रेम्स जैसे वीकली, डेली, इससे आपको मेजर ट्रेंड्स और स्ट्रॉन्ग लेवल्स भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोअर टाइम फ्रेम्स की, जैसे 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, इससे आपको सही एंट्रीज और एग्जिट मिलते हैं। अगर आप 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम का यूज करेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट एंट्री और एग्जिट मिल जाता है। तो अब जानते हैं कैसे इन दोनों को जोड़कर हम स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजंस को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, यानी अगर आप पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं, स्विंग ट्रेड्स अगर आप बनाते हैं, तो आपको ट्रेंड्स को चेक करने के लिए या फिर आपको मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन चेक करने के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम का यूज करना होता है। आपको हायर टाइम फ्रेम यानी डेली टाइम फ्रेम या फिर 4 आवर्स की जो टाइम फ्रेम है उसका यूज करना होता है। इसके अलावा अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको क्विक एंट्रीज के लिए हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना होता है। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड देते हैं तो आपकी एक्यूरेसी हाई होती है। आपको हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग करते टाइम एक बात को ध्यान रखना है, जो कि है आपको टाइम फ्रेम्स के ऊपर। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते टाइम हमेशा छोटी टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना होता है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में एंट्री देने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स का चार्ट यूज करें, या फिर इसके अलावा आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एंट्री और एग्जिट जल्दी मिल जाते हैं। जितने भी चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं मार्केट में, वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपकी एंट्री एकदम परफेक्ट होती है। और जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पर ही मिल जाता है। इसीलिए अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 5 मिनट्स, 1 मिनट्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसी को फॉलो करके ट्रेडिंग करेंगे तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप भी चार्ट्स पर बार बार इंडिकेटर्स को बदलते रहते हैं या हर बार रिवर्सल होने पर पैनिक में आकर पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो इसका सबसे बड़ा एक ही रीजन है। ये होता है जब एनालिसिस सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर होता है और क्लियरिटी बिल्कुल हमें नहीं देखने को मिलती। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इस कन्फ्यूजन को एकदम क्लियरिटी में बदल देता है, क्योंकि इससे आप जानते हैं ट्रेंड कहाँ जा रहा है और उसमें कहाँ पर एंट्री सेफ है। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप एकदम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑन हायर टाइम फ्रेम, जैसे वीकली या डेली। इसमें आप देखें क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाइज बना रहा है, या फिर डाउन ट्रेंड में है, लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर आप उन्हें मार्क करें, मेजर की लेवल्स को मार्क करें, वीकली पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी मार्क करें। स्टेप नंबर 2, मार्क ऑर्डर ब्लॉक्स एंड लिक्विडिटी जोन्स। हायर टाइम फ्रेम पर आप इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स होते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स जहां से रिवर्सल होता है, और उसके अलावा लिक्विडिटी जोन्स जहां बड़ी मात्रा में ऑर्डर्स होते हैं। एंड इसके अलावा स्टेप नंबर 3, जूम इन मिड द फ्रेम 4 आवर्स या फिर 1 आवर। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस इन की लेवल्स के पास कैसे रिएक्ट कर रहा है। फिर यहाँ से आप ब्रेकआउट या फिर रिजेक्शन पैटर्न्स पकड़ सकते हैं। स्टेप नंबर 4, फेयर वैल्यू गैप्स और एंट्री प्लानिंग ऑन द 15 मिनट्स और 5 मिनट्स। प्राइस में गैप्स जहां पर बायर्स और सेलर्स इम्बैलेंस में थे, यानी फेयर वैल्यू गैप्स, इन गैप्स के आसपास आपको प्री साइज एंट्री मिल सकती है। स्टेप नंबर 5, कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट। अगर एक बार कंफर्मेशन मिल जाए, यानी ट्रेंड प्लस ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप्स प्लस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, तभी एंट्री करें, यानी इन सभी का कॉम्बिनेशन हो, उसी के बाद आप ट्रेड करें। इसके अलावा स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्री डिफाइंड रखें। प्रो ट्रेडर्स सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर रैली नहीं करते। इसके अलावा जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, यानी जो स्मार्ट मनी होता है, वो एक टाइम फ्रेम पर भी रैली नहीं करते हैं, वो मार्केट को लेयर्स में रीड करते हैं। प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं या फिर जहाँ पर स्मार्ट मनी होता है, वो किसी भी एक टाइम फ्रेम पर रैली नहीं करते, वो मार्केट को लेयर्स में रीड करते हैं, यानी अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर वो मार्केट को रीड करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करते हैं, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं,
इसके अलावा जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, उन सभी कैंडलस्टिक्स को फॉलो करते हैं एंड उसके बाद में चार्ट पैटर्न्स को भी रीड करते हैं। तो वो सभी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज करते हुए ट्रेड करते हैं, तभी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन पाते हैं। यानी आपको ट्रेडिंग करते टाइम हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करना होता है, फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी यूज करनी होती है। फिर अपनी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग कीजिए और धीरे धीरे एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा कि चार्ट्स पर कौन कौन से एलिमेंट्स देखने चाहिए और कैसे मल्टी टाइम फ्रेम से आपको एक स्ट्रक्चर्ड और स्मार्ट अप्रोच मिलती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।